अब अगर हम ट्रेंड की साइकोलॉजी को समझें तो क्या होता है, जब भी कोई बुल मार्केट स्टार्ट होती है तो कभी भी सडन तरीके से बुल मार्केट स्टार्ट नहीं होती है कि इस तरह से चल दी है। बुल मार्केट स्टार्ट होने का बेसिक कैरेक्टर क्या होता है कि वो पहले एक्यूमुलेट करेगी, एक लंबे टाइम फ्रेम तक एक्यूमुलेट करती रहेगी, उसके बाद में धीरे 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 स्टार्ट होगी। और जब ये एक्यूमुलेशन चल रहा होगा तब दुनिया में या उस कंट्री के अंदर क्या होगा कि खराब से खराब खबरें चल रही होंगी, फ्लोट हो रही होंगी मार्केट में, इकोनॉमी नहीं अच्छी चल रही होगी, कंपनी के रिजल्ट क्वार्टर बाय क्वार्टर खराब आ रहे होंगे, आपको लगेगा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। लेकिन यहाँ से फिर इसी टाइम फ्रेम में मार्केट धीरे धीरे ऊपर चलना शुरू हो जाती है। और ये आम पब्लिक को या रिटेल ट्रेडर को तब पता चलता है जब कम से कम 1/3 मार्केट चल चुकी होती है। यानी कि अगर मार्केट को 30,000 तक जाना है तो 10,000 चलने के बाद आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि हाँ, अब कुछ अच्छी खबरें आने लगी हैं, कंपनियों का रिजल्ट अच्छे आने लगे हैं, देश की इकोनॉमी सुधरने लगी है। लेकिन बिग प्लेयर्स को, बिग माइंड को यहाँ पे इसी टाइम फ्रेम में पता चल जाता है जब एक्यूमुलेट कर रहा होता है एक स्टॉक या देश का इंडेक्स, हुआ उसको वहाँ पहले से पता होता है। अगर मैं आपको एक कहानी सुनाऊं पुराने टाइम की, तो क्या है कि गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे अपने कुछ साथियों के साथ में। तो वहां पे क्या होता है, उनको ना मानने वाला एक शख्स मिलता है और वहां पर एक पेड़ लगा होता है। पेड़ का एक छोटा सा पौधा होता है और उसको कहता है कि गौतम बुद्ध से कि आप ये बताओ कि ये पौधा एक पेड़ बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तो गौतम बुद्ध उसको गौर से देखते हैं और बोल देते हैं कि हाँ, ये एक पेड़ की शक्ल ले लेगा। लेकिन वो उनको ना मानने वाला होता है, तो वो क्या करता है, उस पेड़ को पौधे को उखाड़ता है और फेंक देता है। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और चले जाते हैं। फिर होता क्या है कि कुछ टाइम के बाद में बारिश होती है, वो पेड़ अब ये अपनी जगह पे लग जाता है, पौधा अपनी जगह पे लगता है और एक बड़ा विशाल पेड़ बनता है जाके। तो ये चीज एक्यूमुलेशन का वो फेज होता है जहाँ पर कुछ स्मार्ट माइंड के लोग होते हैं, जिनको पहले से समझ में आ जाता है कि नहीं, ये बीज को देख कर कि बता देना कि ये पेड़ बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। वो लोग यहीं पे पैसा लगा देते। आम पब्लिक को तो तब दिखाई देता है जब वो काफ़ी आगे निकल चुका होता है। ये एक बेसिक कैरेक्टर होता है। और ख़ास बात क्या होती है कि अगर मार्केट कभी भी आपको लगता है कि इस तरीके से डायरेक्ट रैली कर गई है, उसने एक्यूमुलेशन नहीं किया हुआ है, तो ये मान के चलिए वो फेक रैली है, वो कभी भी गिर जाएगी, मार्केट सस्टेन नहीं करेगी। अगर मार्केट सस्टेन करना चाहती है तो उसको एक प्रोसेस के थ्रू धीरे 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 आगे बढ़ते रहना होगा। अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी समझते हैं तो आप देखते होंगे कि 2 प्लैनेट होते हैं, एक होता है राहु आपका और दूसरा होता है सैटर्न। एक राहु की ग्रोथ होती है जो कि सडन ग्रोथ होती है, वो आपको बहुत ऊपर तक ले जाएगा, लेकिन कब तक वो सस्टेन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। एक ग्रोथ होती है सैटर्न की ग्रोथ, जो कि धीरे 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 ओवर द टाइम आपको चलेगी, लेकिन एक बार उसने जो दे दिया वो दे दिया, फिर कभी वापस नहीं लेगा आपसे, जब तक कि आप बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी गलतियां ना करना स्टार्ट कर दें। उसी तरह इस मार्केट के फेज में भी यही होता है। और एक खास बात होती है कि बुल मार्केट में जब भी करेक्शन आएंगी, जैसे इस तरह मार्केट चल रही है, करेक्शन आएंगी तो प्राइस वाइज बहुत कम स्टॉक गिरेंगे। जो अच्छे स्टॉक होंगे बुल मार्केट में प्राइस वाइज बहुत कम गिरेंगे। टाइम वाइज करेक्शन होंगी। टाइम वाइज करेक्शन का भी एक फॉर्मूला होता है कि अगर मार्केट 3 सालों तक लगातार चल रही है तो जब वो करेक्शन करेगी तो 1/3 करेगी, यानी कि कम से कम 1 साल करेक्शन में टाइम लेगी। इससे कम टाइम ले रही है, यानी कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो इसका मतलब है कि वो पलट कर फिर से वापस आएगी, वो अभी आगे नहीं बढ़ेगी। कम से कम इतना टाइम उसके लिए चाहिए होता है, करेक्शन में 1/3 टाइम चाहिए होता है। इसको आप अपने दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि टाइम बहुत मैटर करता है जब भी आप किसी स्टॉक में या इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। इससे जस्ट अपोजिट डाउन ट्रेंड की मार्केट में होता है। जब भी मार्केट इस तरह बढ़ते हुई जाती है और नीचे गिरती है तो मार्केट नीचे अचानक से गिरती है। जब मार्केट बढ़ती है तो धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन जब गिरती है तो अचानक से गिरती है। अगर मार्केट धीरे धीरे गिर रही है, इसका मतलब वो मार्केट गिरना नहीं चाहती, वो कहीं से भी मौका पाएगी और सडन ऊपर निकल जाएगी। लेकिन अगर तेजी से मार्केट गिर रही है, इसका मतलब अब वो टॉप आउट हो चुकी है। मार्केट बॉटम आउट होने में टाइम लेती है, लेकिन टॉप की खबर ऐसी होगी कि आपको छोटी सी, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा उसमें, देश की इकोनॉमी अच्छी होगी, स्टॉक के रिजल्ट अच्छे आ रहे होंगे, एक छोटी सी हो सकता है खबर आए और वो मार्केट वहां से नीचे गिर जाए। मैं अगर एक एग्जांपल आपको दूं, लास्ट ईयर अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अडानी के स्टॉक्स में एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और कई स्टॉक ऐसे थे जो 10-10 गुना, 50-50 गुना हो रखे थे,
और उसके बाद में एक छोटी सी रिपोर्ट ने उन स्टॉक को इतना डेंट दिया, कभी सोचा नहीं होगा। सब कुछ अच्छा था, एक छोटी सी रिपोर्ट और उसने सडन इतना नीचे गिरा दिया कि पूछिए मत। जो आज की डेट में 25 प्लस एज के लोग होंगे, उनको अगर याद हो कि आज से 20 25 30 साल पहले क्या होता था, आप पेन भी लेते थे जाके तो मेड इन जापान लिखा होता था, उसमें मेड इन चाइना नहीं होता था। आज जैसे हम लोग इंडिया में देखते हैं मेड इन चाइना की चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं, मेड इन इंडिया भी अब स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मेड इन जापान होता था आज से 25 साल पहले। हर चीज़ में आप कुछ भी लें, घड़ी लेने जाएं या कुछ भी लेने जाएं, तो उसमें मेड इन चाइना नहीं, मेड इन जापान ही होता था। और उस समय 1990 की बात कर रहा हूँ मैं, 1990-92 के आसपास में उनका स्टॉक एक्सचेंज जो था वो करीब करीब 39,000 कुछ या 40,000 के आसपास टॉप आउट हुआ और वहां से गिरा, और आज तक गिरते 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 करीब 20 साल उसने ले लिए, 20-30 साल उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। एक डाउन फेज स्टार्ट हुआ जो ऐसे चलता है। सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसके बाद में, क्योंकि उसको पता था कि अब यहाँ से एक दूसरी सुपर पावर शिफ्ट होने वाली है, वो सुपर पावर बनने वाला था चाइना। क्योंकि अब दुनिया में, दुनिया की इकोनॉमी में रूल करने वाला था चाइना, और ये बात उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है। लेकिन जो स्मार्ट माइंड था, जो स्मार्ट पैसा था, वो वहां से निकल कर एक दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गया, वो चाइना में शिफ्ट हुआ। और उसके बाद में सभी ने देखा कि उसके बाद में क्या हुआ। मार्केट के काम करने का ये एक तरीका होता है, इस तरह की साइकोलॉजी के साथ मार्केट काम करती है। और मैं इसको आपको दो चार्ट में दिखाता हूँ। ये देखिए जापान के स्टॉक एक्सचेंज का चार्ट है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले हर प्रोडक्ट में मेड इन जापान हुआ करता था, लेकिन उस वक्त कुछ लोगों को ज़रूर पता था कि मार्केट अब शिफ्ट होने वाली है या पैसा शिफ्ट होने वाला है, वो कहीं और जाने वाला है। और उस जगह पे सडन मार्केट नीचे आई, धीरे धीरे करके नीचे नहीं आई। मार्केट जब बढ़ी है इस जगह पे देखिए तो बहुत धीरे 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 बढ़ती रही, लेकिन जब गिरी है तो वो एकदम से गिरी, और फिर उसके बाद गिरते 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 उसको बॉटम आउट करने में भी कई साल लग गए। 2002-3 के आसपास इसने बॉटम किया, 90 से लेके करीब करीब 10 सालों में इसने बॉटम आउट कर दिया। लेकिन उसके बाद भी दोबारा बॉटम, फिर से डबल बॉटम बनाने में इसको फिर से 10 साल लग गए, और फिर यहाँ से निकलते हुए 10-12 सालों में आज फिर उस मुकाम पर आई है। क्योंकि इस बीच में सारा पैसा शिफ्ट हुआ जाके चाइना के अंदर। मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, सारी दुनिया में, अमेरिका में, इंडिया में, हर जगह मेड इन चाइना का बोलबाला रहा। अब मैं अगर अडानी की बात करूं तो ये वीकली बेसिस की एक कैंडल है। यहाँ पर अगर देखें तो इस जगह से स्टॉक ने चलना शुरू किया 2020 में, करीब 100 रुपए के आसपास था, और यहाँ पे चलते चलते इसने 4,000 रुपए का टॉप लगाया जाके, और एग्जैक्ट 4,000 रुपए के टॉप से इसने जब गिरना शुरू किया तो एक हफ्ते में इसने 25%, और अगले हफ्ते फिर से इसने करीब 45% के आसपास गिरा, और गिरते गिरते सडन नीचे गिर गया। मार्केट जब भी उठती है, मैंने पहले भी समझाया कि धीरे धीरे चलती है, लेकिन जब गिरती है तो एक साथ गिरती है। और यहाँ से गिरकर और ये फिर 700 600 700 रुपए आया, और फिर यहीं पे अब ये कितना टाइम लेगा बॉटम आउट होने में, वो